नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। आज हम करेंगे हार्ट ओपनिंग अभ्यास जो हमारे हार्ट रीजन पे फोकस्ड रहेंगे। हमारी ये जो जर्नी है बिगिन वेयर यू आर, उसमें हम जो अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सभी बिगनर्स फ्रेंडली होते हैं। सभी योग साधकों के लिए, जिस भी लेवल पे हैं उनके लिए लाभकारी होते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारे हार्ट फोकस्ड रहेगी। जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे बहुत इमोशंस, हमारे कनेक्शंस का, हमारे रिलेशनशिप्स का एक सेंटर पॉइंट होता है। ये अनाहत चक्र, अगर ये हम योगिक लैंग्वेज में कहें तो अनाहत चक्र का सेंटर होता है, और यहाँ पे हमारे जितने भी नर्व्स होते हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है। हम इमोशनल भी होते हैं, स्ट्रेस भी फील करते हैं, सारे एंजाइटी हो जाती है हमें, हम अनवांटेड चीज़ों को की टेंशन लेते रहते हैं। तो आज की जो ये हमारी प्रैक्टिस और अभ्यास रहेंगे वो हमारे इसी रीजन पे फोकस रहेंगे, हमारे अपर बॉडी की तरफ, अपर चेस्ट, हमारी अपर बैक, शोल्डर्स। ये सारे रीजन्स को हम लाइटन अप करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने अभ्यास की। आप किसी भी आसन पे आराम से बैठ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल जेंटली। एक हल्का सा फोकस आपकी आती जाती श्वासों पर। नॉर्मली इनहेल एंड नॉर्मली एक्सहेल। जब आप सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपका एक सूक्ष्म ध्यान आपके चेस्ट की तरफ जाता है। तो उसी सूक्ष्म ध्यान को बनाते हुए हम अभ्यास करेंगे सभी, एक बहुत ही प्रसन्नचित्त मन के साथ। अपनी सभी टेंशन्स, परेशानियां, किसी भी तरीके का तनाव, स्ट्रेस, सबको दूर करते हुए कुछ देर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मैट पे, अपने आसन पे, अपने अभ्यास से कनेक्ट होंगे। किसी और की चीज के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ प्रैक्टिस पे, अपने अभ्यास पे ध्यान देना है। इनहेल एंड एक्सहेल। एक हल्का सा मूवमेंट करेंगे अपनी नीज की तरफ, जेंटल स्विंग के साथ। गिव अ वार्म टच टू योर बॉडी, touching your arms, your shoulders, your upper back, lower back region. Give a gentle, nice, warm touch. यहीं से हम सांस भरेंगे नासिका से और मुख से छोड़ेंगे। सांस भरते हुए आपके शोल्डर्स ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी नाइस। सांस छोड़ते टाइम हम अपने सभी स्ट्रेस को, स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज करते हुए चले यहीं से जेंटली अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। एक चेस्ट ओपनिंग अभ्यास फील करेंगे, अपनी चेस्ट ओपन अप होते हुए। दिस विल ऑल्सो गिव यू अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोनों हाथों को, हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हुए एक ग्रैटिट्यूड की भावना भी हमारे मन में स्थित होती हुई नीचे लेकर आएंगे हाथों को। वापस पुनः हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। कोहनियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, गिविंग अ नाइस ओपनिंग टू योर चेस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। आपका हल्का सा ध्यान आपकी सांसों पर व आपके
जो भी अंग पे आप फोकस कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारा हार्ट सेंटर है, मिडल ऑफ आवर चेस्ट. एंड एक्सेल. वेरी गुड. फ्रॉम हियर वी विल टेक सॉफ्ट राउंड शोल्डर मूवमेंट. इनहेल एंड एक्सेल करते हुए करेंगे. सो हम जो भी अभ्यास करते हैं, हमारे हार्ट ओपनिंग के अभ्यास, वो उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे शोल्डर रोटेशंस, हमारी चेस्ट एक्सपेंशन, हमारी अपर बैक बेंड्स. सो आपका जो अपर चेस्ट का रीजन होता है वो सारा एक्टिवेट होता है. उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है आपके हार्ट रीजन में. आपकी ब्रीदिंग डीप होती है as your chest expand and lungs get a lot of oxygen. एंटी क्लॉकवाइज भी जाएंगे. जो आपकी स्टिफनेस है, जो लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग से आ जाती है आपको, नेक में पेन, शोल्डर पेन, पूरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी फील होती है, तो वो भी ये दूर करता है. आप हल्का सा ऐसे नीज पे भी सॉफ्ट मसाज देते हुए. इनहेल एंड एक्सेल. वेरी नाइस. यहीं से हम अपनी लेफ्ट साइड के आर्म को एक्सटेंड करेंगे. लेफ्ट साइड आपका टॉर्सो फ्रंट की तरफ ही रहेगा. राइट आर्म को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से. इनहेल एंड एक्सेल. एक एंगल बनाएंगे, तो राइट आर्म को हम इस तरीके से राइट साइड पे खींचेंगे और लेफ्ट आर्म को लेफ्ट साइड पे. तो आप देखेंगे कि ये आपको एक बहुत अच्छी इलोंगेटेड ओपनिंग मिलेगी, चेस्ट ओपनिंग. इनहेल एंड एक्सेल. माइक्रो बेंड इन योर वेस्ट एरिया, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म्स. इनहेल एंड एक्सेल. देखेंगे अपने राइट आर्म की तरफ. Very nice. Gently coming back in the center. Inhale here. Take a deep breath in. Exhale करते हुए हम आर्म्स को ज्वाइन करके स्क्वीज इन करेंगे. Inhale and expand. अच्छे से हाथों को खोलते हुए पीछे की तरफ. Expand your chest. Inhale here. वापस से हाथों को मिलाते हुए स्क्वीज इन. वन मोर टाइम. इनहेल एंड एक्सपेंड योर चेस्ट कंप्लीटली. आपके शोल्डर्स रोल बैक, चेस्ट आपकी एक्सपेंडेड. इनहेल एंड एक्सेल हियर. फील करते हुए कि कितनी अच्छी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हवा आपके पूरे शरीर में प्राण शक्ति, रक्त शक्ति, ऊर्जा की तरह से बहती हुई, संचालित होती हुई. ओके, सो फ्रॉम हियर हम अब अपने राइट आर्म को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और लेफ्ट आर्म हमारा लेफ्ट साइड एक्सटेंडेड. इनहेल एंड एक्सेल हियर. आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट आर्म की तरफ. एक हल्का सा माइक्रो बेंड ऑन द राइट साइड. इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली. आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट आर्म पे. इनहेल एंड एक्सेल हियर. बहुत अच्छा इलोंगेशन फील करते हुए अपनी दोनों आर्म्स में. एंड कमिंग बैक इन द सेंटर, रिलीज योर आर्म्स. नॉर्मली एंड जेंटली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे. फ्रॉम हियर दोनों आर्म्स को हम इंटरलॉक करेंगे पीछे की ओर और इस तरीके से हम एक्सपैंड करते हुए चेस्ट को सांस भरेंगे. सांस छोड़ते हुए
आर्म्स को अंदर की ओर लेकर आएंगे, गर्दन को झुकाएंगे नहीं ज्यादा, गर्दन को स्ट्रेटन ही रखेंगे। इनहेल, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड आर्म्स। एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ हल्का सा। इनहेल, एक्सपैंड योर चेस्ट। Exhale out. Inhale in. Exhale out. Inhale. हल्का सा यहीं पे अपनी गर्दन को जस्ट रेस्ट करेंगे अपने इंटरलॉक पाम्स में। And release your arms. Amazing, very nice. यहीं से हम अपने लेग को ओपन करेंगे वन साइड, एंड इस साइड हमारे एक पैर 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ बिग टो को पकड़ेंगे आर्म से और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड एक्सटेंड आपका टॉर्सो टुवर्ड्स द फ्रंट। Inhale and exhale here. Feel a very nice stretch आपकी साइड वेस्ट की तरफ। Coming back in the center, going on the other side. Big toe को पकड़ेंगे और दूसरे आर्म को एक्सटेंड करते हुए हम इस तरीके से स्ट्रेच लेंगे, एक्सपैंडिंग आवर चेस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी नाइस। कमिंग बैक इन द सेंटर एंड रिलीज। चलिए हम यहीं से आ जाएंगे अपने ऑल फोर्स पे। हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं ऑल फोर का, बहुत ही अच्छा अभ्यास। मार्जरी आसन जिसे हम कहते हैं बिदल और बितल आसन। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर दृष्टि, आपकी कमर में एक हल्का सा कर्व, हिप प्रोट्रूडेड, स्टमक नीचे की तरफ खिंचा हुआ। इनहेल हियर। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, कमर को ऊपर की ओर, गर्दन नीचे। Inhale, go up in Marjory Asan. Exhale. Inhale. And from here हम अपने हाथों को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए अपनी मैट पे पैरों के बल पे आ जाएंगे। करेंगे यहीं से उष्ट्र आसन और द कैमल पोज, विच इज अ वेरी नाइस अभ्यास फॉर योर बैक एज वेल एज फॉर द चेस्ट एक्सपेंशन। सो आप देख लीजिए, अपने हाथों को अपनी कमर के दाहिने बाइने रखते हुए एक हल्का सा बैक बेंड लेंगे, पैरों से एक स्टैंड बनाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। आपके लेग थाई स्ट्रेट, कमर में एक नाइस बैक बेंड। इनहेल एंड फॉरवर्ड। टेक अ डीप ब्रेथ इन। सांस भरते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर आएंगे। अब करेंगे कंप्लीट उष्ट्रासन। सो अपनी आर्म्स को स्विंग करते हुए हम हील्स को पकड़ेंगे और इस तरीके से आ जाएंगे उष्ट्रासन में। अगर आपसे कंप्लीट पोज ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा
फर्दर लेवल का है तो आप बिगनर्स पोज भी कर सकते हैं अपनी वेस्ट पे हाथ रख के, पर हमारा पर्पस है उष्ट्रासन में आने का, एक बैक बेंड लेने का, चेस्ट को एक्सपैंड करने का, तो दोनों ही पोजीशंस में होगा। इनहेल एंड एक्सहेल हियर नॉर्मली। वापस से ध्यान से आएंगे धीरे धीरे से, एक एक आर्म को रिलीज करते हुए। फ्रॉम हियर वी विल अगेन कम बैक इन मार्जरी आसन एंड टेक अ soft movement in your hip region to release any kind of tension, if any. चलिए यहीं से हम करेंगे, आ जाएंगे अंजनेय आसन में। अभी ये है अश्व संचालन आसन, तो इसमें आ जाएंगे हम और इससे हम उठेंगे अंजनेय में। अंजनेय आसन थोड़ा सा प्रैक्टिस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े से चैलेंजिंग पोजेस करते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर योर होल बॉडी, योर हार्ट रीजन, योर बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबिलिटी. Very good. From here, we will put our arm, one arm next to our feet and another arm open towards the sky. एक अंजनेय आसन का वेरिएशन, गुड फॉर हार्ट ओपनिंग. इनहेल एंड एक्सहेल हियर. अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, स्ट्रेंथ फील करेंगे, एक पावर पोज की तरह. मेक योर हार्ट पावरफुल एंड स्ट्रेंथन इट. ओके, फ्रॉम हियर हम यहीं से आ जाएंगे वॉरियर में एंड वी विल टेक अ पीसफुल वॉरियर पोज. अपने काम को पीछे से हील पकड़ते हुए और दूसरा आपका स्ट्रेच्ड. इनहेल एंड एक्सहेल हियर. अ बिट चैलेंजिंग बट वेरी गुड अभ्यास. वापस से बीच में आएंगे, एक्सपैंडिंग योर चेस्ट इन फ्रंट, स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स एंड मेकिंग द कंप्लीट बॉडी happy and strong, stabilized. Okay, from here coming back into the मार्जरी आसन. यहीं से हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे जिसका नाम ही है हमारे हार्ट पे. तो इसका नाम है अनाहत आसन. अनाहत मतलब संस्कृत वर्ड है अनाहत, विच मीन्स हार्ट. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग हार्ट पोज. सो इसमें हम क्या करेंगे, अपने घुटनों पे आके बेंड करके नी को इनहेल करेंगे, ओपन अप योर आर्म्स इन द एयर. एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से नीचे जाएंगे एंड वी विल एक्सटेंड आवर आर्म्स इन द फॉरवर्ड पोजीशन. आपसे जितना आर्म्स एक्सटेंड हो पाए. आपकी थाई स्ट्रेट रहेगी, नी बेंडेड, और अपने माथे को टच कर लेंगे ऑन द मैट. इनहेल एंड एक्सहेल हियर. बहुत ही अच्छा अभ्यास है जब हम अपने हार्ट को लोअर करते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड का, एक ग्राउंडेडनेस का, रूटेड, अपनी रूट से कनेक्शन फील होता है. ये हमें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक बहुत ही काम, सूदिंग हमारी पूरी बॉडी में, हमारे माइंड में इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो इट्स अ मेल्टिंग हार्ट पोज, अनाहत आसन. Feel a sense of connection to that Supreme. Surrender to that Supreme and bow down in Anahatasana. Inhale and exhale normally here.
इसी अच्छी अनुभूति और फीलिंग के साथ हम धीरे धीरे से वापस आएंगे। जेंटली अपने माथे को उठाएंगे और अपने आर्म के सपोर्ट से हम वापस से आ जाएंगे। अपनी नीज अपनी लेग्स पे, यहीं से हम सपोर्ट के साथ अपनी लेग को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। एंड अगेन अ लिटिल चैलेंज विद द अदर साइड। अंजनेय आसन का वेरिएशन करते हुए अपनी आर्म को आगे की तरफ लाते हुए दूसरा आर्म आपका आकाश की ओर ओपन, गिविंग अ गुड नाइस स्ट्रेच इन योर पेल्विक रीजन एंड एक्सटेंशन इन योर आर्म्स, एक्सपेंशन आपकी चेस्ट की और आपकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता हुआ। फ्रॉम हियर कमिंग इनटू वीरभद्र, इनहेल एंड एक्सहेल हियर। यहीं से पीसफुल वॉरियर में जाते हुए आप देखेंगे हर जगह आपके आर्म्स एक्सटेंड हो रहे हैं, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, लोअर बैक, अपर बैक, स्टमक रीजन, पेल्विक रीजन, लेग रीजन सभी स्ट्रॉन्ग होते हुए। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। वापस से बीच में आते हुए हम सामने की तरफ आ जाएंगे एंड फ्रॉम हियर अपने लेग को पीछे ले जाते हुए हम आ जाएंगे अपनी चेस्ट के रीजन पे, पेट के बल आ जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। नॉर्मली करेंगे सालंब भुजंगासन। अपनी माथे को जमीन से टच करेंगे, आपकी दोनों कोहनियां आपकी मैट से चिपकी हुई। नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरते हुए सामने की तरफ अपने हाथों को रीएडजस्ट करते हुए सामने की तरफ अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे एंड लिफ्ट अप टिल योर नेवल। आपकी दृष्टि आकाश की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को, सालंब भुजंगासन। Inhale and open your chest. Expand your lungs, your heart region. Shoulders a little roll back. अच्छा फर्म ग्रिप लेते हुए अपने हाथों से कमर में एक हल्का सा बैक बेंड, स्टमक एब्डोमेन रीजन आपका खिंचा हुआ, पैर आपके अच्छे से प्लेस्ड, मैट पे फर्मली ग्राउंडेड। इनहेल एक्सहेल, फील गुड इन सालंब भुजंग। एक्सहेल, गो डाउन एंड रिलीज योर आर्म्स। पीछे से दोनों आर्म्स को, हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे और यहीं से हम करेंगे शलभ आसन। तो सांस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में, माथा आपका मैट से लगा हुआ, आपकी हथेलियां एक साथ खिंची हुई। सांस भरते हुए हम हथेलियों को पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे, एज इन कोई हमें पीछे से खींच रहा हो। आप हल्के से अपने लेग्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। सो आपको एक ये डीप स्ट्रेच आपको देगा आपकी लोअर बैक में। बी हियर, एक्सहेल एंड डाउन, वेरी नाइस। आपके शोल्डर्स इसमें रोटेट होते हुए, शोल्डर्स आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ होते हुए, हार्ट रीजन एक्सपैंड होता हुआ, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पंप होता हुआ। Again, one more time, inhale and lift your arms and legs up in the air.
आप चाहे तो सामने अपनी चेस्ट के कुशन भी रख सकते हैं फॉर सपोर्ट एंड रिलीज। टेक अ ब्रेथ for 1 or 2 times. अब हम यहीं से ऊपर की तरफ हल्का सा लिफ्ट करते हुए अपने आर्म का सहारा लेते हुए कमर के बल आ जाएंगे। Firmly ground down on your mat. गहरे लंबे सांस भरेंगे व छोड़ेंगे गहरे लंबे सांस। वेरी नाइस। अब यहीं से हम करेंगे अपना अगला अभ्यास कैक्टस आर्म्स का। इट इज वेरी इजी। आपको अपने आर्म्स को इस तरीके से कोनी से मोड़ते हुए एक्सपैंड करना है like a cactus pose. Extend your arms like this in cactus position. And from here हम अपने लेग को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से अपनी लेग्स को एक्सटेंड करेंगे। सो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा कुशनिंग मिल रहा है अपनी कमर में। साथ ही साथ हमारा जो खून का दौरा है वो एंटी ग्रेविटी हो गया है। सो हमारा जो दिल है वो बहुत उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए टूवर्ड्स आवर बॉडी। तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो हमारा खून का दौरा नीचे की तरफ आ जाता है। इससे हमारे दिल पे कम जोर पड़ता है जब वो ब्लड को पंप करता है। सो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है अपने हार्ट पे कम प्रेशर फील करने के लिए। पर जिनको हाई बीपी की समस्या है या कोई भी मेजर हार्ट इशू है या अभी उनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो वो सभी ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सब विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर मेडिकल सुपरवाइजर एंड अंडर मेडिकल सुपरविजन यू कैन परफॉर्म दिस अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। सो ये आपका अर्ध हलासन विद cactus arms. Inhale and exhale. आपकी कोर मसल्स भी स्ट्रेंथन होती हुई, आपकी लेग्स एक्सटेंडेड। Inhale and exhale normally. चलिए वापस से धीरे धीरे से लेग्स को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। आर्म्स आपके एक्सटेंडेड अभी भी इन कैक्टस पोजीशन। यहीं से हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो हम करेंगे सुप्त अर्ध मत्स्येंद्र। एक लेग को नीचे की तरफ ले आएंगे, दूसरे लेग को नी से बेंड करते हुए वी विल टेक इट ऑन वन साइड। आपकी दृष्टि दूसरी तरफ। From here, coming back in the center and extending our leg towards one side. Inhale and exhale. Lift your other leg up and take it on the other side. Inhale and exhale. In cactus arms and Supta Matsyendra Asana. Inhale, coming back in the center and take a few breaths here. Gentle, soft breathing, a gentle focus towards your
हार्ट रीजन, अनाहत चक्र, यहीं से हम अपने आर्म्स को वन ऑन द चेस्ट, अनदर ऑन द स्टमक लेकर आएंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा हार्ट की तरफ प्लेस कर सकते हैं अपने आर्म। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे मुंह से। इनहेल करते हुए आपका पेट फूलेगा, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ। Release and relax here for some time. आप जब भी रेडी फील करें, आप अपनी मैट्स पे उठ के ही बैठ जाएं। So friends, I hope you really like this video. आप बहुत ही लाइट, फ्रेश और एक बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। और भी ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे। हम जल्द ही मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।